बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। स्टूडेंट्स, हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्सरसाइज जो है कालमों की मल्टीप्लिकेशन से मुतल्लिक़ है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कालमों को कैसे किया जाता है, कालमों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक कालम ए है। एक मैं मिसाल लेकर स्टूडेंट्स आपको समझाऊंगा। एक कालम ए है स्टूडेंट्स, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और इसके साथ एक दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो उसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स 2 0 3 1, 2 0 3 और 1। तो स्टूडेंट्स देखें, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, कालमों को मल्टीप्लाई करने के लिए एक बात जहन में रखें कि अगर आपने ए बी करना है, यानी पहले ए कालम को लिखना है मल्टीप्लाई करने के लिए, बाद में बी को लिखना है, तो पहले कालम ए जो है इसमें कालमों की तादाद कालम दूसरे कालम बी में कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर बी पहले रखेंगे तो फिर आपने पहले कालम बी में देखना है कि उसमें कालमों की तादाद ए के कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जो पहले कालम लिखेंगे उसमें कालमों की तादाद दूसरे कालम की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। यानी पहले कालम में कालमों की तादाद इज इक्वल टू दूसरे कालम में कतारों की तादाद के बराबर होगी, तो दोनों कालम जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो स्टूडेंट देखें, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, तब भी कॉलम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले कॉलम में देखें, इसमें कॉलमों की तादाद 2 है तो इसमें कतारों की तादाद 2 है, तो ये कॉलम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 1 2 मल्टीप्लाई उसके साथ हम करेंगे 2 0 3 1। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स पहली कतार पहला कॉलम। इसमें क्या करना स्टूडेंट्स, पहली कतार का जो पहला एलिमेंट्स को दूसरी कॉलम के पहले एलिमेंट से ज़रब देना। यानी पहली कतार, इस तरह मैं आपको बता दूं कि एरो का निशान पहला कॉलम, पहली कतार को पकड़ना है, दूसरी कॉलम के पहले कॉलम से ज़रब देनी है, उसके बाद उसी कतार को फिर दूसरे कॉलम से भी ज़रब देनी है। स्टूडेंट देखें, पहला एलिमेंट से इसका है 1 1 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में लगाना प्लस। कोई से दो एलिमेंट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले और दूसरे कॉलम में, तो उसके बाद प्लस की अलामत लगा के फिर दूसरा प्रोसेस करना, दूसरे एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट से ज़रब देनी है। 1/2 प्लस 2/3। ओके स्टूडेंट्स, चूँकि अभी हम आगे जा रहे हैं, अगले कॉलम में जा रहे हैं, कॉलम आगे है, तो इसी को हम कंटिन्यू करके इसी पहली कतार को जो है दूसरे कॉलम में आगे ज़रब देने के लिए आगे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आगे जाना है तो आगे इसको इसके बराबर आगे ही लिखना है। तो स्टूडेंट देखें, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/1, ये 2 हो जाएगा, प्लस 3 to 6 हो जाएगा। ये 1 0 से मल्टीप्लाई खाएगा, 0 प्लस 2। तो स्टूडेंट, इसको हम इस तरह आगे लिखते हैं, चलाते हैं। 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। और चेक करना है मंदरजाल में से कौन से ज़रबी हासिल कॉलम मुमकिन है या नहीं, ये चेक करना स्टूडेंट्स। तो उसके लिए चेक करने के लिए एक ही तरीका है कि पहला कॉलम आप देखें, उसमें आप चेक करें कालमों की तादाद दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। ये देखें, 2 कॉलम है, इसमें 2 कतारें हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसमें भी 2 कॉलम 2 कतारें मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये इसमें एक कॉलम है और 2 कतारें हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, चूँकि पहले कॉलम में कालमों की तादाद दूसरे में कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। ये एक कॉलम है, ये 2 कतारें हैं, ये बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये 2 कॉलम 2 कतारें, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह इस अगर नंबर 5 में चेक करें तो ये भी, इसमें 3 कॉलम हैं और इसमें 3 कतारें हैं, तो ये कॉलम भी मल्टीप्लाई हो सकते। तो स्टूडेंट्स, इस के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का। हमारे पास एक कॉलम है 3 0 -1 2 और एक कॉलम बी है 6 और 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ए बी हम चेक करते हैं। बी ए तो हो नहीं सकते क्योंकि बी में पहला कॉलम है। अगर बी ए हम करेंगे स्टूडेंट्स,
तो ये देखिए पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद जो है दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। ये कॉलम 1 है तो ये 2 कतारें हैं तो ये बराबर नहीं है, तो बी ए नहीं हो सकते, तो ए बी हो सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम ए बी करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें ए में कॉलमों की तादाद दूसरे में कतारों की तादाद के बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 0 -1 2 इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 6 और 5। तो स्टूडेंट्स देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली कतार पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 इस तरह हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, नीचे जाएंगे चूँकि दूसरी कतार में जा रहे हैं तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 6 दरमियान में डालेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा हम आगे लिख देते हैं। 3/6 ये 18 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 ये 0 हो जाएगा, ये -6 और प्लस आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह करेंगे, इसी को ये आगे ले जाएंगे, ये 18 और 10 - 6 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारा है आंसर। ये स्टूडेंट्स कॉलम की है मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मल्टीप्लाई के ही हैं सवाल सारे स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पहला यूज़ कर देता हूँ इसका। स्टूडेंट्स ये कॉलम है 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं, तो दूसरा है इसका 4 वाओ 0। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली मल्टीप्लाई के लिए हम पहले चेक करना है कि इसमें कॉलमों की तादाद जो है दूसरे में कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। इसमें 2 कॉलम हैं 2 कतारें हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये 1 मल्टीप्लाई बाई 4 दरमियान में हम डालेंगे प्लस। जो भी आप 2 एलिमेंट्स को अगर आप ज़रब दे रहे हैं तो उनको ज़रब करें, दरमियान में लाजिम प्लस डाल के फिर दूसरे 2 एलिमेंट्स को आप ज़रब दे सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। तो इसको आगे हम लिखेंगे तो 4 ये 4 आएगा और ये प्लस आ जाएगा 2 0 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह आंसर हमारे पास आ गया 4 + 0 4। तो ये स्टूडेंट्स था इसका पहला पार्ट था। देखें क्वेश्चन नंबर है 4। एक्सरसाइज कौन सी है 1.4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें हम एक मुरब्बी कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये 2 कॉलम हैं, ई जो है इसका -1 2 1 3 और मल्टीप्लाई है 0 0 0 0। तो स्टूडेंट देखें पहले तो चेक करना है पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद के बराबर है, तो ये कॉलम की तादाद और कतारों की तादाद बराबर है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मुरब्बी कॉलम है तो मल्टीप्लाई लाजमी हो सकते हैं। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाई 0 ये पहली कतार पहले कॉलम लेंगे। स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस दरम्यान में प्लस 2/0 पहली कतार पहला कॉलम। उसके बाद हम लेंगे पहली कतार दूसरा कॉलम, क्योंकि 2 कॉलम हैं तो दोनों को इस पहले कॉलम में एक पहली कतार को पकड़ेंगे तो दोनों कॉलमों से बारी बारी ज़रब देंगे, फिर दोबारा दूसरी कतार को पकड़ेंगे तो भी बारी बारी दोनों कॉलम से ज़रब देंगे। पहली कतार पहला कॉलम हो गया, अभी पहली कतार दूसरा कॉलम हम पकड़ेंगे। -1 ज़रब 0 प्लस 2 ज़रब 0। फिर अभी दूसरी कतार में आ जाएं 1, क्योंकि ये सारे 0 एलिमेंट्स हैं। 1 ज़रब 0 प्लस 3 ज़रब 0। इसमें आ जाएं तो ये फिर दूसरे कॉलम में पकड़ेंगे तो 1 ज़रब 0 प्लस 3 ज़रब 0। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह हैं, यानी पहली कतार पहला कॉलम पहली कतार दूसरा कॉलम। फिर अगर दूसरी कतार पकड़ेंगे तो दूसरी कतार पहला कॉलम दूसरी कतार दूसरा कॉलम। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टूडेंट ये वो 0 को ज़रब खा रहा है तमाम के साथ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिफरी कॉलम आ जाएगा। वही जैसे कोई भी हकीकियत जो है किसी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 भी मल्टीप्लाई का है, बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करें इसकी तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान है ये।
तो स्टूडेंट्स 3 कॉलम हमें दिए गए हैं मैट्रिक्स ए बी एंड सी, तो उसमें कवानीन की तस्दीक करनी है। तो स्टूडेंट्स ये आप चलें मैं एक सवाल कर देता हूँ इसका। एक कॉलम हमें दिया गया है स्टूडेंट्स, वो है -1 3 2 0। बी है स्टूडेंट्स 1 2 -3 -5, और सी है हमारे पास 2 1 1 3। इनको पहले जुज़ में पूछता है स्टूडेंट्स, पहले मैं दूसरा पार्ट में इसका कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 का। तो इसमें स्टूडेंट्स ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी करेंगे तो ये आंसर बराबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहले हम बी सी मालूम करते हैं। बी सी यानी बी सी, ये चूँकि कॉलम सारे जो हैं ये रबी कॉलम हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 -3 5 मल्टीप्लाई बाई सी करेंगे 2 1 1 3। ये पहली कतार पहला कॉलम पकड़ेंगे 1/2 प्लस 2/1 और 1/1 प्लस 2/3। पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम। तो अभी दूसरी कतार को पकड़ेंगे पहले कॉलम से -3 ज़रा 2 प्लस 5/1 -3/1 प्लस 5/3। तो ये स्टूडेंट्स को हम सामने आगे लिखेंगे। ये आ जाएगा 2 + 2, ये आ जाएगा 1 + 6, ये -6 + 5 आ जाएगा, ये माइनस का 3 है तो ये वही मल्टीप्लाई होएगा। तो स्टूडेंट ये -3 + 5 3 15। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 to 4 हो जाएगा, 2 + 2 ये 7 हो जाएगा, ये माइनस का 1 बच जाएगा और ये बच जाएगा 12। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया बी सी। अभी हम बी सी आ गया है तो ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले एल एच एस को हम ले लेते हैं, एल एच एस। ये अभी हम मालूम करेंगे स्टूडेंट्स ए इंटू बी सी। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? -1 3 2 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो बी सी मालूम किया 4 7 -1 और 12। तो स्टूडेंट्स इसको हम करेंगे इस तरह, देखें -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1, पहली कतार पहला कॉलम है। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 12। अभी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -1, अभी 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 12। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -4 -3 -7 और ये आ जाएगा प्लस 12 3 36। ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 0। तो ये आ जाएगा 7 2 14, ये प्लस ये भी 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा -7। ये आ जाएगा 29 आ जाएगा, 36 में 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस सवाल का जो है आंसर आ गया। सॉरी, ये हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। तो इसी तरह हम राइट हैंड साइड अगर आप मालूम करेंगे तो ये सेम ही आंसर आएगा। तो उसके बाद आप कह देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इसको 1 का नाम दे दें और ए बी मालूम करें। ए को पहले बी से ज़रब दें, उसके बाद सी से ज़रब दें, जो ए बी का जो आंसर आएगा सी से ज़रब दें, तो ये आंसर जो है सेम ही आ जाएगा। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 बोथ साइड्स आर एल एच एस इज़ इक्वल टू आर एच एस। तो स्टूडेंट्स ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा जो था, ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट में कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है 1.4 का और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट। ए बी और सी 3 मैट्रिक्स जो हैं दिए गए हैं। तो पहले पार्ट में वो पूछता है
कि ए बी का ट्रांसपोज जो है ये आएगा इक्वल टू बी का ट्रांसपोज करके और ए का ट्रांसपोज करके अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम ए बी मालूम करेंगे। तो ए हमारे पास है स्टूडेंट से दिया गया है बुक में -1 3 2 0 और उसके बाद बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 3 आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई -3। उसके बाद आ जाएगा पहली कतार पहला कॉलम था तो पहली कतार दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5 और ये भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -3। ये फिर पहली कतार पहला कॉलम हो गया, फिर पहली कतार दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -5। तो ये स्टूडेंट्स आएगा ये -1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 3 9 और ये -2 -15 ये 2 प्लस 0 हो जाएगा, ये भी 4 प्लस ये है 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा, इधर ही हम इज़ इक्वल टू करके लिख लेते हैं। टिमला इज़ दैट 9 माइनस का 1 माइनस का ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 17 हो जाएगा, 15 माइनस 2 और ये 2 और ये 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए बी। अभी हम ए बी हमारे पास आ गया तो ए बी का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज स्टूडेंट्स क्या आएगा, कतारों को कॉलम की शक्ल में लिखना है तो ये हम लिख देते हैं -10 -17 और 2 और 4। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स ये LHS। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम मालूम करेंगे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये हमें डायरेक्टली लिख देता हूँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी पहले बी का ट्रांसपोज मालूम करें फिर ए का ट्रांसपोज मालूम करें फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। पहले मल्टीप्लाई करके दोनों का इकट्ठा ट्रांसपोज मालूम करना था, अभी दोनों को अलग-अलग ट्रांसपोज मालूम करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ है तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसको ट्रांसपोज डायरेक्टली ले रहा हूँ। ये 1 2 -3 -5 आ जाएगा। तो ये जो है मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो ये आ जाएगा -1 3 2 और 0। तो देखें स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई -1 प्लस -3 बाई 3। तो स्टूडेंट्स 1 बाई 2 प्लस -3 बाई 0। अभी देखें 2 बाई -1 प्लस -5 बाई 3 भी 2 बाई 2 प्लस -5 बाई 0। तो देखें स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -1 -3 3 9 आ जाएगा, ये 2 1 2 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, प्लस कर लें चलो तो ये हो जाएगा -2 -15 ये हो जाएगा 2 to 4 और प्लस आ जाएगा 0। तो ये हम इसको चलें इधर लिख देते हैं 9 और 1 -10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -17 आ जाएगा, 15 प्लस 2 करेंगे तो ये माइनस के हैं दोनों तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। ये देखें स्टूडेंट्स -10 और -17 2 और 4। तो ये स्टूडेंट्स ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी पहले हमने ए बी किया मल्टीप्लाई किया यानी ए और बी को और उसका इकट्ठे का ट्रांसपोज मालूम किया जो आंसर आया। अभी हमने बी का अलहदा ट्रांसपोज मालूम किया, ए का अलहदा ट्रांसपोज मालूम किया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया है तो ये भी आंसर आ रहा है सेम। इसका मतलब है फ्राम 1 and 2 1 और 2 की रो से फ्राम इक्वेशन 1 and 2 we say that ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स प्रूव हो गया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज 1.4 भी अख्ताम को पहुंची।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.5 लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।